हरिया और हीरा नदी पर अपनी गाय को नहला रहे थे। उनकी 6 साल की बेटी माधवी नदी के तट पर बैठी हुई थी। अचानक हीरा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। हीरा की आवाज सुनकर हरिया पीछे देखता है। हीरा को डूबते हुए देख हरिया उसे बचाने जाता है। हरिया हीरा का हाथ पकड़ लेता है और फिसलन भरे पत्थर पर पैर रखने के कारण हरिया भी फिसल जाता है। नदी के पानी का बहाव तेज था, इसलिए दोनों ही नदी में डूब जाते हैं। अपनी माँ बापू को डूबते हुए देख छोटी माधवी रोने लगती है। माँ, माँ, बापू, माधवी की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आते हैं। देखते ही देखते हरिया और हीरा नदी में डूब जाते हैं। कुछ लोग मिलकर हरिया और हीरा के मृत शरीर को पानी से बाहर निकालते हैं। माधवी का मामा आता है और हरिया और हीरा का अंतिम संस्कार कर देता है। एक ही क्षण में माधवी अनाथ बन जाती है। छोटी माधवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी ऐसी अवस्था देखकर माधवी के मामा महेश को बहुत दुख होता है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। उसे देखकर, आप इसे भी अपने साथ ले आए? हाँ, बेचारी अनाथ हो गई है। इसे मैं किसके सहारे छोड़ाता वहाँ? मेरी बहन और उसके पति की तो मृत्यु हो गई है। अब मेरे सिवाय इस छोटी सी बच्ची का कोई नहीं है। अरे परंतु हमारे पास इसे रखने की जगह कहाँ है? इतनी छोटी सी बच्ची है, उसे कितनी जगह चाहिए? अभी उसे हमारे प्रेम और आधार की आवश्यकता है। माया को माधवी का वहां आना अच्छा नहीं लगा। माया माधवी को भूखा रखने लगी। महेश के काम पर जाने के बाद माया माधवी से घर के सारे काम करवाती। मामी, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, पता है, जब से आई हो तब से खाती जा रही हो। अभी खाना नहीं मिलेगा, पहले जाकर वो बर्तन साफ कर लो और हाँ, अच्छे से सफाई करना। छोटी सी माधवी अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन धोने लगती है। दिन भर माया माधवी को खाना नहीं देती। शाम को महेश घर वापस आता है। तब माधवी उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है और रोने लगती है। क्या हुआ माधवी, क्यों रो रही हो? मामा, बहुत भूख लगी है पर मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। माया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतनी छोटी बच्ची को भूखा रखा। क्या? कितना झूठ बोल रही है लड़की। दिन भर खाती ही तो रहती है, काम क्या है इसे दूसरा? पर ये झूठ क्यों बोलेगी? कितनी छोटी है अभी। छोटी है पर बहुत चतुर है। आपको मेरे विरुद्ध बातें बताकर मुझे बुरा सिद्ध कर रही है। नहीं मामा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मामी ने सच में मुझे खाना नहीं दिया। मुझे उन्होंने कहा कि पहले बर्तन घिस दो, उसके बाद मैं खाना दूंगी। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, फिर भी मामी ने मुझे खाना नहीं दिया। क्या माया, तुम छोटी सी बच्ची से घर का काम करवाती हो? नहीं नहीं, वो तो आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ी मदद करने को कहा। ये तो आपको बढ़ा चढ़ा कर बता रही है और इसमें बुरा भी क्या है। लड़की है, अभी से काम करना सीखेगी तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अगर इसकी माँ होती तो वो भी तो उसे घर के काम सिखाती। माया का माधवी पर गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन माया माधवी के बाल पकड़ती है और अपने मामा को मेरे बारे में बताएगी तू और मुझे नीचा दिखाएगी। आ, आ, आ,
मामी, मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है, और जब मेरे बारे में उन्हें बता रही थी तब मजा आ रहा था तुझे? पर मैंने झूठ कहाँ बोला था, तुम मुझे सच में खाना नहीं देती थी। अच्छा, अब याद रखो, आज के बाद तुमने तुम्हारे मामा को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाओ अपने माँ बाप के पास। माधवी को अब अपनी मामी से बहुत डर लगने लगा। माया अब घर के सारे काम माधवी से करवाने लगी। उधर उस राज्य के महाराज सत्यवान एक दिन वन से जा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक विचित्र व्यक्ति दिखाई देता है। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था और गले में उसने कई प्रकार की मालाएं पहनी थी। वो व्यक्ति वन में कुछ ढूंढ रहा था। महाराज उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम और इस वन में क्या ढूंढ रहे हो? महाराज, मैं तांत्रिक हूँ। इस वन में एक बहुत पुराना गुप्त खजाना छुपा हुआ है। मैं उस खजाने की खोज में आया हूँ। क्या? एक गुप्त खजाना? हाँ, मैंने सुना है कि कई राजा उस खजाने को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु आज तक किसी को भी वो खजाना प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा क्या विशेष है उस गुप्त खजाने में? महाराज, सुना है कि उस गुप्त खजाने में हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के, कई प्रकार के रत्न हैं। वो खजाना इतना बड़ा है कि यदि वो किसी को प्राप्त हो जाए तो राज्य इतना समृद्ध हो जाएगा कि कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। अच्छा, फिर तो उस खजाने को मैं ही प्राप्त करूंगा। महाराज, उस खजाने को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हमें एक बलि की आवश्यकता होती है। वो बलि न देने के कारण से ही आज तक वो खजाना किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। बलि? किस वस्तु की बलि देनी पड़ती है? किसी वस्तु की नहीं महाराज, जिसे वो खजाना प्राप्त करना है उसे अपनी पुत्री की बलि देनी होगी, तभी वो खजाना प्राप्त होगा। खजाना प्राप्त करने वाला यदि अपनी बेटी की विधिवत हवन करके बलि दे दे तो ही उसे वो खजाना प्राप्त होगा। ऐसी शर्त है। ये कैसी विचित्र शर्त है? यदि किसी को बेटी ना हो तो वो क्या करे? इसी कारण से तो महाराज आज तक कोई उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाया है। मुझे भी पुत्री नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं भी वो खजाना प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। महाराज, यदि आप एक पुत्री को प्राप्त कर ले तो आपको वो खजाना प्राप्त हो सकता है। हाँ, परंतु उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक खजाना किसी और ने प्राप्त कर लिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं महाराज, मैंने कहा ना कि उस खजाने को प्राप्त करना सरल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार नहीं होता। परंतु मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तांत्रिक, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। स्मरण रहे, जब तक मुझे पुत्री की प्राप्ति नहीं होती और वो पुत्री बलि देने योग्य नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा उस खजाने को प्राप्त न करे। अवश्य महाराज, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। बस आप मेरे धन की व्यवस्था कर दीजिए। हर मास तुम्हारे पास धन पहुंच जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें अब बस उस खजाने का मेरे लिए रक्षण करना है, ये बात स्मरण रहे। महाराज अपने महल में चले जाते हैं। महारानी विद्यावती उनके पास आती हैं और महाराज, आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ महारानी, मैं एक विशेष कार्य के लिए गया था। महाराज, आप इसी बात का विचार कर रहे हैं? कोई चिंता है क्या? चिंता तो नहीं है, परंतु एक बात की कमी महसूस हो रही है। कमी? हमारा राज्य तो इतना समृद्ध है, सभी धनवान हैं, इतना बड़ा राजमहल है, हमारे चारों पुत्र गुरुकुल में विद्या प्राप्त कर रहे हैं, फिर कमी कहाँ है? वो सब तो है महारानी, परंतु हमें पुत्री नहीं है। आपको पता है ना कि पुत्री होना कितनी सौभाग्य की बात होती है। मैं एक पुत्री को प्राप्त करना चाहता हूँ।
पुत्री की प्राप्ति की इच्छा तो मेरी भी है महाराज। जब हमारे पुत्र हमारे पास नहीं होते तब ऐसा लगता है कि यदि हमें एक पुत्री होती तो पूरा राजमहल उसकी आवाज से जीवित हो उठता। परंतु क्या करें, हमारे भाग्य में पुत्री का सुख है ही नहीं। भाग्य की बात को मैं नहीं मानता महारानी। मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ जिसके विद्या से हमें पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। मैं कल ही उसे बुलाता हूँ। महाराज और महारानी बेटी के विषय में बात करने लगते हैं। महाराज तांत्रिक को बुलाते हैं और तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का उपयोग महारानी पर करता है। 1 साल के बाद महारानी विद्यावती एक सुंदर राजकुमारी को जन्म देती हैं। राजकुमारी यामिनी अब बड़ी होने लगी। उधर माधवी भी अब बड़ी हो रही होती है। माया के 2 बच्चे होते हैं और अब तो वो माधवी के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी थी। घर के सारे काम करवाने के साथ साथ वो माधवी को खेत में मजदूरी करने भी भेजती थी और जो पैसे मिले वो खुद रख लेती थी। एक दिन आ गई महारानी। आज बड़ी देर कर दी आने में। कहाँ गई थी इतनी देर? वो मामी, आज खेत में काम ज्यादा था, इसलिए मालिक ने ज्यादा देर तक काम करने को कहा था। अच्छा, काम ज्यादा करवाया तो पैसे भी ज्यादा दिए होंगे, है ना? हाँ, पैसे तो ज्यादा दिए हैं। माया माधवी के हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। फिर अब खड़ी क्या है, जाओ जाकर खाना बनाओ, मेरे बच्चों को भूख लगी है। माधवी बेचारी खाना बनाने लगी। ऐसे ही एक दिन माधवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठी। माया उसे सोया हुआ देखकर बहुत गुस्सा हुई और छड़ी से उसे मारने लगी। उठ कलमुही, अभी तक सो रही है? घर के काम कौन करेगा? ऊपर से क्या तुम्हारी माँ आने वाली है? मामी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मुझे आराम करने दो। कोई आराम नहीं मिलेगा। चलो उठो और अपनी ये नौटंकी बंद करो, काम करो जल्दी जल्दी। माया की बात सुनकर माधवी समझ जाती है कि माया उसे आराम नहीं करने देगी। माधवी उठकर काम करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते सभी काम करती है और खेत में चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। राजकुमारी अब 7 साल की हो जाती हैं। तांत्रिक इतने साल तक महाराज सत्यवान की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन वन में इतने साल बीत गए हैं, अब तक तो राजकुमारी बड़ी हो गई होगी। महाराज को मुझसे मिलने आना चाहिए था, परंतु महाराज इतने सालों में एक बार भी मुझसे भेंट करने नहीं आए हैं। अब लगता है कि मुझे ही महाराज के पास जाना पड़ेगा। जब हवन में महाराज की बेटी की बलि दी जाएगी तब वो गुप्त खजाना प्रकट होगा और उस खजाने के प्रकट होते ही मैं महाराज की भी हत्या कर दूंगा। फिर वो खजाना मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। महाराज को तो इस बात का आभास भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। बस एक बार मुझे उनकी बेटी मिल जाए, बस एक बार उनकी बेटी मुझे मिल जाए। उधर राजमहल में महाराज सत्यवान अपनी पुत्री राजकुमारी यामिनी के साथ प्रेम से रह रहे थे। राजकुमारी यामिनी को उन्होंने खजाने के लालच में प्राप्त अवश्य किया था, परंतु अब उन्हें अपनी पुत्री से इतना प्रेम हो गया था कि वो खजाने की बात भूल ही गए। एक दिन तांत्रिक महाराज से मिलने राजमहल आता है, परंतु सिपाही उसे द्वार पर ही रोक लेते हैं। तांत्रिक उनसे बहस करने लगता है। तभी महामंत्री वहां आते हैं और क्या हुआ, क्या समस्या है आपको? मंत्री, मुझे अभी महाराज से मिलना है, मुझे राज्यसभा में जाने की अनुमति दीजिए। नहीं, आप राज्यसभा में नहीं जा सकते। तुम नहीं जानते हो मेरी विद्या को, मैं राज्यसभा में नहीं जा सकता कह रहे हो? अरे मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा राजमहल अपने मंत्री से जला सकता हूँ। तुम अभी जाकर महाराज को सूचित करो कि मैं उनसे भेंट करने आया हूँ।
तांत्रिक की बात सुनकर महामंत्री उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं और महाराज से मिलने आते हैं। महाराज, एक तांत्रिक बहुत गुस्से में आपसे मिलने आया है। मैंने उसे द्वार पर ही रोका है। उसकी आपके साथ भेंट नहीं हुई तो वो अपने तंत्र मंत्र से राजमहल को जला देगा। महामंत्री की बात सुनकर महाराज को तांत्रिक का स्मरण होता है। ठीक है, उस तांत्रिक से कहिए कि वो जहाँ रहता है वहाँ चला जाए। हम उसे वहीं जाकर भेंट करेंगे। कोई समस्या है महाराज? हाँ, समस्या तो है, परंतु उसके विषय में आपको बाद में बताता हूँ। अभी आप उस तांत्रिक को सूचित कीजिए। वो तांत्रिक किसी भी स्थिति में राज्यसभा में नहीं आना चाहिए। महामंत्री जाकर तांत्रिक से कहता है कि महाराज उसे वन में आकर मिलेंगे। एक दिन महाराज महामंत्री के साथ वन में पहुंचते हैं और तांत्रिक से भेंट करते हैं। महाराज, आप इतने सालों के बाद आए हैं। लगता है आपको आपकी बात का स्मरण नहीं है। मुझे स्मरण हो गया है तांत्रिक, परंतु अब मैं उस खजाने की इच्छा त्याग चुका हूँ। मुझे वो खजाना नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको खजाना नहीं चाहिए? तो फिर आपने पुत्री को प्राप्त क्यों किया? क्यों मेरी विद्या का उपयोग करके मेरी विद्या नष्ट किया आपने? महाराज, ये तांत्रिक क्या कह रहे हैं? कौन सा खजाना और राजकुमारी की प्राप्ति, ये सब क्या है महाराज? महामंत्री जी, ये सब मेरे ही कुकर्म है। कुछ सालों पहले मुझे ये तांत्रिक मिला था और मुझे पता चला कि इस वन में एक गुप्त खजाना है जो मेरी पुत्री की बलि देने के बाद प्रकट होगा। मैंने उस समय उस खजाने के लालच में आकर अपने भाग्य के विरुद्ध जाकर इस तांत्रिक की तंत्र मंत्र विद्या से महारानी से पुत्री को प्राप्त किया। मैं उस पुत्री की बलि देकर उस खजाने को प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब मेरी पुत्री पहली बार मेरे गोद में आई तब उसे देखकर मुझे उस खजाने का विस्मरण हो गया। अच्छा, तो अब आप अपनी पुत्री से प्रेम करते हैं, इसलिए आप उस खजाने को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। परंतु आपके लिए मैंने इतने सालों तक उस खजाने का रक्षण किया है। किसी और को उस खजाने के आसपास भी जाने नहीं दिया। उसका क्या? महाराज, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो खजाना प्राप्त करना है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे वो खजाना चाहिए और उसके लिए मुझे आपकी बेटी की बलि देनी होगी। आप सरलता से अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, यही आपके लिए उचित होगा। नहीं तो मेरे पास और भी विद्याएं हैं जिसका उपयोग यदि मैंने कर लिया तो वो आपके और आपके राज्य के लिए बहुत भयानक प्रतीत होगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरे परिवार या मेरे राज्य पर अपनी कुदृष्टि डालने की चेष्टा भी मत करना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे विद्या का उपयोग मैं कब और कैसे कर सकता हूँ इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मेरे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस मत कीजिएगा। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का उपाय हमें शांत रहकर करना होगा। तांत्रिक, तुम भी शांत हो जाओ। अभी हम राजमहल जाते हैं और विचार विमर्श करके तुमसे फिर आकर भेंट करते हैं। महामंत्री, आपके कहने का अर्थ क्या है कि मैं अपनी बेटी की बलि दे दूं? नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु हमें थोड़ा समय चाहिए इस समस्या का उपाय खोजने के लिए। वही मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, परंतु ज्यादा समय मत लगाना। जल्दी राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। महाराज और महामंत्री राजमहल में आते हैं। महामंत्री, आपने मुझे शांत रहने को क्यों कहा? मैं वहीं उस तांत्रिक की हत्या कर देता। नहीं महाराज, उस तांत्रिक ने कहा ना कि उसके पास कई प्रकार की विद्याएं हैं। यदि वो अपनी किसी विद्या का उपयोग कर लेता है तो हमारे राज्य और राज परिवार पर संकट आ सकता है। हमें इस संकट का सामना किसी दूसरे प्रकार से करना होगा। परंतु दूसरा क्या मार्ग हो सकता है? महामंत्री, कोई उपाय ढूंढ निकालिए। मैं अपनी पुत्री की हत्या नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए महाराज,
परंतु आपको खजाने का लालच करना ही नहीं चाहिए था। आज जो संकट उत्पन्न हुआ है वो उसी लालच के कारण हुआ है। मैं जानता हूँ महामंत्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस समय मैंने विचार किया था कि एक पुत्री को प्राप्त करके मैं उसकी बलि दे दूंगा, परंतु मुझे अपनी पुत्री से इतना लगाव हो कि मैं उस खजाने के विषय में ही भूल गया था। आप भूल गए महाराज, परंतु वो तांत्रिक नहीं भूला। सत्य तो ये है कि आपके आड़ में वो खुद ही उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। परंतु अब क्या करें? मैं राजकुमारी को उसके पास नहीं भेज सकता, और यदि राजकुमारी उसके पास नहीं गई तो वो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। महाराज, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हम राजकुमारी के स्थान पर उनके ही आयु की किसी और कन्या को तांत्रिक के पास भेज दे तो? परंतु तांत्रिक ने कहा था कि उसे मेरी पुत्री के माध्यम से ही खजाना प्राप्त होगा। फिर किसी और कन्या की बलि देने का क्या उपयोग होगा? महाराज, जब वो तांत्रिक हवन करने बैठेगा तभी हम उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे और उस कन्या के प्राण बचा लेंगे। इससे उस कन्या के भी प्राण बच जाएंगे और तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये उपाय सही है। आप आज ऐसी कन्या की खोज शुरू कीजिए। अगले दिन से महामंत्री खुद राज्य में घूमने लगते हैं। एक दिन उन्हें महेश के घर के बाहर माधवी काम करते हुए दिखाई देती है। महामंत्री जी आकर माया से बात करते हैं। वो माया को धन की एक बहुत बड़ी पोटली देते हैं और चले जाते हैं। फिर माधवी, आज से तुम्हें घर में और खेत में जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं। क्या हुआ मामी? अब तुम राजमहल में जाओगी। राजमहल के महामंत्री ने तुम्हें राजकुमारी की दासी बनाने का निर्णय लिया है। आज से तुम राजमहल में ही रहोगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए नए कपड़े। ये पहनकर तुम राजमहल में जाओ। वो कपड़े देखकर माधवी को बहुत खुशी होती है। कई सालों के बाद उसे नए कपड़े मिले थे। वो विचार करती है कि काम तो कहीं भी करना ही है। यदि राजमहल में काम करूंगी तो अच्छा खाना भी मिलेगा और मामी की मार से भी बच जाऊंगी। ऐसा विचार करके माधवी नए कपड़े पहनकर राजमहल चली जाती है। उसे देखकर, महाराज, ये वही कन्या है, माधवी। ठीक है, अभी इसे कक्ष में भेज दीजिए। कल हम इसे लेकर चले जाएंगे। माधवी को महाराज की बात समझ नहीं आती, पर वो बिना कोई सवाल किए कक्ष में चली जाती है। रात को महामंत्री और महाराज फिर से बात करने लगते हैं। महामंत्री, उस कन्या को लेकर हम कल कहाँ जा रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी महाराज, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उस कन्या की बलि देने यहाँ ले आए हैं। माधवी उन दोनों की बात छुपकर सुन लेती है। मेरी बलि देने वाले हैं, इसका अर्थ है कि मामी ये सब जानती थी, पर उन्होंने पैसे लेकर मुझे बेच दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपने प्राण बचाने पड़ेंगे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर माधवी राजमहल से भाग जाती है। अगले दिन जब महाराज को ये बात पता चलती है तब, ऐसे कैसे भाग गई वो लड़की? महामंत्री, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं महाराज, कदाचित उसने हमारी बातें सुन ली होगी, इसीलिए भाग गई। परंतु अब हम क्या करें? क्या हुआ महाराज? कौन सी कन्या कहाँ भाग गई? फिर महाराज महारानी को सब बताते हैं। राजकुमारी यामिनी भी वहाँ होती है। क्या इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया? आपने हमारी पुत्री को उस खजाने के लिए प्राप्त किया था। मैं कभी विचार भी नहीं कर सकती महाराज कि आप इतने दुष्ट और क्रूर हो सकते हैं। नहीं महारानी, मैं क्रूर नहीं हूँ।
उस समय खजाने का लालच मेरे मन में अवश्य आया था, परंतु जिस दिन हमारी पुत्री ने जन्म लिया, मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और इसीलिए हमने उस लड़की को तांत्रिक के पास भेजने का निर्णय लिया था। पिताश्री, मतलब मेरी जगह पर उस लड़की के प्राण चले जाते, ये तो उचित नहीं है ना। यदि मेरा जन्म उस खजाने के लिए बलि देने के लिए हुआ था, तो आपको मुझे ही भेजना चाहिए था। उधर माधवी भागते भागते एक साधु के पास पहुंच जाती है। वो साधु को अपने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो सब बताती है। तुम यहाँ मेरी बेटी बनकर रह सकती हो पुत्री। यहाँ तुम्हारे प्राणों पर कोई संकट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। माधवी साधु के आश्रम में रहने लगती है। महामंत्री माधवी को बहुत ढूंढते हैं, परंतु उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। राजमहल में महाराज, माधवी कहीं नहीं मिल रही है। वो अपने घर भी नहीं गई है। पिताश्री, मेरे कारण एक निर्दोष कन्या के प्राण आपने संकट में डाले हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। पछतावा तो मुझे भी हो रहा है पुत्री, परंतु मैं भी क्या करूं? मैं तुम्हारे प्राणों का रक्षण करना चाहता था। महाराज अपनी पुत्री से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक राजकुमारी यामिनी गायब हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर राजकुमारी कहाँ जा सकती है। कहाँ गई मेरी पुत्री अचानक से? महाराज, आप कुछ भी कीजिए, परंतु मेरी पुत्री को वापस लेकर आइए। मेरी पुत्री यदि वापस नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। महाराज महामंत्री के साथ राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। महाराज राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उसी साधु के आश्रम में आकर पहुंचते हैं। वहां उन्हें माधवी दिखाई देती है। तो तुम यहाँ हो? आज तुम्हारे कारण मेरी पुत्री गायब हो गई है। इसके कारण नहीं महाराज, आपकी पुत्री आपके ही कारण गायब हुई है। मुनिवर, आप कृपया अपने ज्ञान से पता लगाइए कि मेरी पुत्री कहाँ हो सकती है। साधु महाराज के सर पर अपना हाथ रखते हैं। उन्हें उनकी विद्या से सब पता चल जाता है। महाराज, आपकी पुत्री तांत्रिक के पास है। क्या उस तांत्रिक ने अपनी विद्या करके मेरी पुत्री को बलि बनाने की तैयारी शुरू कर ली है? हाँ, शीघ्र ही वो आपकी पुत्री की बलि देने वाला है। मुनिवर, मेरी पुत्री को बचाने का कोई उपाय बताइए। महाराज, आपने अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने भाग्य के विरुद्ध जाकर एक पुत्री की प्राप्ति किया। ये सबसे बड़ी भूल थी। क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर आपके पास 3 जादुई इच्छाएं हो तो आप क्या मांगेंगे? क्या ये सब कुछ बदल सकता है या ये सिर्फ और अधिक मुसीबत ले आएगा? ये कहानी एक साधारण गांव के किसान रामू की है, जिसे एक रहस्यमयी बाबा से 3 जादुई इच्छाओं का वरदान मिलता है। लेकिन क्या वो अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर पाएगा या ये इच्छाएं उसे और उसके गांव को बर्बाद कर देंगी? जानिए कैसे एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। पहाड़ों के बीच एक श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था। श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के अधिकांश किसान छोटे खेतों पर निर्भर थे, जो मुश्किल से उनका पेट भर पाते। इन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो ईमानदार और मेहनती था। अजी, सुनते हो? आज घर में आटा खत्म हो गया है।
बच्चों को खाना कैसे देंगे? अरे सीता, चिंता मत करो, आज जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम हर दिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, लेकिन हालत तो वही है। क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। श्यामनगर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। लोग तालाब के सूखने और फसल बर्बाद होने से परेशान थे। गांव के मुखिया रघु अमीर था, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। एक दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के चबूतरों पर बैठा था। रामू, देखना इस बार भी हमारी फसल आधी खराब हो गई, अब क्या करेंगे? भाई, मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। भगवान भी शायद थक गए होंगे हमारी गरीबी देख देख कर। दोनों हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। मोहन रामू का बचपन का दोस्त था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जब कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते। मोहन, कल जंगल चलेंगे, सुना है वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है। अगर ज्यादा लकड़ी काट पाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हम साथ में चलेंगे, पर वहाँ का जंगल थोड़ा डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गांव में काम के मौके कम थे। रामू और मोहन ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचेंगे। इससे कुछ पैसे आ सकते हैं और घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों ने अपने पुराने कुल्हाड़े लिए और जंगल की ओर चल पड़े। रामू, संभल कर जाना, जंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू और मोहन ने गांव के बाहर की पंगड़ी पकड़ ली। रास्ते में पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जंगल के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामू, ये जगह अजीब नहीं लग रही, जैसे कोई हमें देख रहा हो। ऐसी बातें मत कर, बस लकड़ी काट और जल्दी घर लौट चल। जंगल में घुसने के बाद दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, पर वे नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंगल के अंदर गहराई में जाते वक्त रामू का कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराया। ये पत्थर साधारण नहीं था। रामू ने उसे गौर से देखा और कुछ महसूस किया, लेकिन ये क्या था, इसका खुलासा आगे होगा। क्या ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा या कोई नई मुसीबत लाएगा? रामू और मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। सूरज की रोशनी अब घने पेड़ों की शाखाओं में छिपने लगी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रामू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं। डर मत, बस थोड़ा और काम करते हैं, जल्दी वापस चलेंगे। जंगल में हर कदम के साथ पेड़ और घने होते जा रहे थे। अजीब आवाजें, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो, और हवा से गूंज रही थी। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा था ये जंगल सही नहीं है, लगता है कोई हमें देख रहा है।
तुझे तो हर चीज में भूत दिखता है। चल काम कर। जंगल के बीच अचानक फिर से रामू का कुल्हाड़ी एक शक्ति चीज से टकराया। वो एक बड़ा पत्थर था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। रामू ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, वहाँ एक छोटा घड़ा दिखाई दिया। मोहन, यहाँ देख, ये घड़ा कितना पुराना लगता है। शायद किसी ने इसे यहाँ छुपाया है। रामू, इसे मत छेड़, पता नहीं ये क्या है। किसी मुसीबत में मत पड़ना। रामू ने मोहन की बात को नजरअंदाज किया और घड़े को उठाया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी जंगल में फैल गई। उस रोशनी के बीच अचानक एक वृद्ध बाबा प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकदार आंखें और गहरे लाल वस्त्र उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बना रहे थे। बाबा के हाथ में एक लकड़ी थी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। तुमने मेरे घड़े को छुआ है, अब मैं तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हुआ हूँ। रामू और मोहन घबरा गए। ये क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस घड़े को ढूंढता है, उसे 3 इच्छाओं का वरदान दिया जाता है। 3 इच्छाएं? क्या सच में? बाबा ने अपनी लकड़ी हवा में घुमाई और उनके इशारों पर घड़ा अपने आप हवा में तैरने लगा। तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अधिकार है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के परिणाम होंगे। तुम जो चाहोगे उसे पूरा किया जाएगा, पर सोच समझकर मांगना। क्या इसका मतलब है कि हम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हैं? हाँ, पर हर इच्छा का असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। रामू और मोहन दोनों सोच में पड़ गए। भाई, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ये वरदान मुसीबत ना बन जाए। लेकिन मोहन, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। मुझे तो लग रहा है ये भगवान का संकेत है। तुम्हारे पास समय कम है, अपनी इच्छाएं सोच समझकर चुनो। रामू और मोहन की आंखों में लालच और डर का अजीब मिश्रण था। क्या वे सही इच्छाएं मांगेंगे या बाबा की शर्तें उनकी मुश्किलें बढ़ा देंगी? बाबा की शक्तियों का सच क्या है? बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं इतना धनवान बन जाऊं कि मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। रामू, इतना बड़ा फैसला बिना सोचे क्यों लिया? धन हर समस्या का हल नहीं होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, धन के साथ जिम्मेदारी और समस्याएं भी आती हैं। बाबा ने अपनी लकड़ी को हवा में घुमाया। जंगल में गूंजते मंत्रों की ध्वनि के बीच रामू के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। जाओ, अब तुम्हारा जीवन बदल गया है। गांव के बाहर पहुंचते ही रामू ने देखा कि उसका घर अब कच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा पक्का मकान बन चुका है। आंगन में अनाज के बड़े बड़े ढेर लगे थे और एक चमचमाती बैलगाड़ी खड़ी थी। रामू, ये सब कैसे हुआ? ये घर, ये अनाज, ये बैलगाड़ी कहाँ से आई? सीता,
भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। गांव वाले ये देख हैरान थे। ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? कल तक तो उसके पास खाने को भी नहीं था। शायद उसने जंगल में कोई खजाना ढूंढ लिया। कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता लगाना होगा। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई थी। गांव वाले उसे सम्मान से देखते, लेकिन धीरे धीरे उसकी साधारण जीवन शैली बदलने लगी। भाई, तेरे पास इतना सब कुछ आ गया, पर तुझे अजीब नहीं लग रहा? मोहन, ये सब हमारी मेहनत का फल है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। रामू, धन हमेशा खुशियां नहीं लाता, संभल कर रहना। लेकिन रामू अपने नए जीवन में इतना खो गया कि उसने मोहन की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुखिया रघु, जो पहले से ही गांव का सबसे अमीर आदमी था, अब रामू की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलने लगा। उसने अपने आदमियों को रामू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा। पता लगाओ, रामू इतनी जल्दी अमीर कैसे बना? अगर उसने जंगल में खजाना पाया है तो वो हमारा होना चाहिए। रघु ने गांव वालों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुना है रामू ने जंगल में किसी बाबा से सौदा किया है। ये सब धन वैसे ही नहीं आया। हाँ, लगता है इसमें कोई बड़ी बात छुपी है।